नमस्कार साथियों, इस वक्त हम जुलाना की तहसील कार्यालय में बने हुए हैं, जहां पर जो किसान है पिछले 5 दिनों से ताला लगाकर अपनी मांगों को लेकर यहां पर धरना दे रहे हैं। उसी धरने को समर्थन देने के लिए रवि आज़ाद किसान नेता इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं और लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं। उनसे वार्तालाप इस वक्त यहाँ पर जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक बार फिर बताऊँगा, इस वक्त हम आपको जुलाना तहसील कार्यालय के आगे जो किसान पिछले 5 दिनों से ताला लगाकर धरना दे रहे हैं, उस धरने को समर्थन देने के लिए रवि आज़ाद इस किसान नेता जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं और जो है यहाँ बैठे हुए किसानों से बात कर रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं रवि आज़ाद से और यहाँ बैठे हुए किसानों से, उनका क्या कहना है। भाई रवि आज़ाद रात वक्त रात को भागते हुए आप लोगों के बीच शिरकत की है, शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया लगता है। वो सब करते रहते हैं, खेल करता रहता है, लेकिन खेल कभी खत्म नहीं होता है। खिलाड़ी बदलते रहते हैं, खेल आवाज करके जब खराब होती है वो भी आप लोगों के सामने मिसाल बनकर आएगी। वो अपना लाठी इसलिए थोड़ा तजुर्बा बन चुका है। तमाम आवाम आप लोगों के साथ है। आज़ादी आप 5वें दिन में धरना प्रवेश कर गया, क्या कहेंगे आप। देखिए, बहुत मजबूती के साथ यहाँ जुलाना में किसानों ने यहाँ धरना चलाया और मुद्दा जो है वो है खराब फसलों के मुआवजे का। लेकिन मुआवजा देने की बजाय यहाँ किसानों को जेल में डाल दिया गया। 10 किसानों की गिरफ्तारी हुई, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पिछले दिनों आपने देखा कि खेदड़ के अंदर हक मांगने पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसी प्रकार से जुलाना में मुआवजे की जगह जेल, यानी कि हरियाणा में अब सरकार नहीं बची। हरियाणा में अब प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। हरियाणा में एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है इस गठबंधन की सरकार में। और हम सीधे तौर पर, क्योंकि यहां सत्ता का विधायक है अमरजीत ढांडा, और ये अमरजीत ढांडा के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि उसके सत्ता में रहते हुए हक के लिए 10 किसानों को जेल जाना पड़ा। 10 किसान जो मेरे चारों तरफ यहाँ बैठे हैं, हमारे खाप के प्रतिनिधि हैं बसाऊ राम लाठर जी जो प्रधान हैं 12 के, उसके बाद राजपाल लाठर जी हमारे सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, कुलवंत सरपंच जी हैं जो सादीपुर गांव से हैं, पवन लाठर जी हैं हमारे, भगत सिंह जी बैठे हैं, आज़ाद लाठर हैं, पवन लाठर जी हैं, हमारे नरेंद्र भाई हैं, नरेंद्र ढांडा जी पीछे उधर बैठे हैं, वीरेंद्र लाठर जी हैं, और हमारे छात्र नेता हैं युवा साथी भाई सुमित लाठर। इन 10 लोगों को 3 दिन जेल में रखा। उसके बाद 1 तारीख को जो यहाँ बड़ी पंचायत हुई, उसमें जो प्रशासन के साथ बातचीत हुई, क्योंकि हमने फैसला ले लिया था कि हम केवल और केवल 48 घंटे का टाइम देंगे, उसके बाद यहाँ पूरे हरियाणा के हजारों किसानों को यहाँ बुलाएंगे और अगला कड़ा फैसला लेंगे। किसानों की ताकत के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और 2 तारीख को रिहाई हुई हमारे 10 किसानों की, जो जुलाना के लिए, इस धरने के लिए, इस आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और इसको बोलते हैं थूक करके चाटना। ये प्रशासन और सरकार की करारी हार है। और जो मुआवजे की बात हुई है, यानी कि किसानों के आंदोलन के सामने करीब करीब 5.5 करोड़ रुपए मुआवजा है खराब फसलों का, जिसके ऊपर प्रशासन ने कहा है कि शनिवार से वो डलना शुरू हो जाएगा। शनिवार यानी कि कल। अगर शनिवार और उसके बाद यहाँ कमेटी ने निर्णय लिया है कि सोमवार तक का हम समय देते हैं, अगर सोमवार तक
किसानों के खाते में मुआवजा डलना शुरू नहीं हुआ और किसी प्रकार की कमेटी के साथ हुई मीटिंग में कोई वादा खिलाफी प्रशासन सरकार की तरफ से हुई तो फिर किसान जो है बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। और हमारे सभी साथी हमारे बीच में हैं। हम किसी प्रकार से जेल, मुकदमे, लाठी डंडे, गोली इन सब चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। किसान लड़ाई लड़ेगा, देश को बचाने की लड़ाई लड़ेगा और फसल और नस्ल की लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। और आज इनका सबका सभी किसानों की ओर से, सभी गांवों के लोगों की ओर से, खाप की ओर से सभी का फूल पहना करके सबका स्वागत भी किया, अभिनंदन भी किया, क्योंकि इनकी जो ये जेल यात्रा है ये किसानों में एक नई जागृति लाएगी और आने वाले समय में और लोगों को भी प्रेरणा देगी किसानों के लिए काम करने की। जी।